Now I am explaining Speaker and Deputy Speaker. Every state legislative assembly has two chief officers. First, Speaker, second, Deputy Speaker. These both are elected from amongst the members of the legislative assembly and they remain in office till the legislative assembly remains in existence. बच्चों, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से ही चुना जाता है और इसकी एग्जिस्टेंस या ये तब तक अपनी पोस्ट पे बने रह सकते हैं जब तक कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली जब तक रहती है। इसके अलावा जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अगर डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो वो स्पीकर के नाम से देगा और स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को देगा। ये आपकी बुक में ऐसा मेंशन किया हुआ है। एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टू चीफ ऑफिसर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। फिर द स्पीकर कैन गिव हिज रेजिग्नेशन to the deputy speaker and the deputy speaker can give his resignation to the deputy speaker. Both these officers can be removed from their office by a motion passed by majority of member of legislative assembly. देखो बच्चों, इनको इनके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के जो दोनों हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेचर के जो हाउसेज होते हैं उनसे मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए और ये मैंडेटरी है, यानी ये आवश्यक है कि जब भी इनको इनकी पोस्ट से हटाना होगा तो 2 वीक पहले यानी 14 डेज पहले इनको इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन 14 डेज की इंफॉर्मेशन के पहले आप इनके नाम का कोई भी बिल या मेजॉरिटी पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमने टेन्योर पढ़ा था, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में कि 5 साल का इनका टेन्योर होता है, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो उसमें अगर इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उस समय उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे 5 साल के, लेकिन वो 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम नहीं होगा। और एक बार में जैसे मान लो इमरजेंसी ख़त्म हो गई है तो 6 महीने तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके आगे नहीं किया जा सकता। उस 6 मंथ के अंदर ही इलेक्शन कराने कंपलसरी होंगे। ये भी बात आप सही से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, टेन्योर में ये दिया हुआ। ऑफिसर्स का आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर के लिए आप अपनी बुक ओपन रखेंगे, बुक को देखते हुए रहेंगे, उसमें जो पावर और फंक्शन दिए हुए उनको हम पढ़ेंगे। ही प्रिसाइड्स अपॉन द मीटिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंडक्ट द वर्किंग ऑफ द हाउस। ये सेम जैसे हमने सेंट्रल में पढ़ा था, इजी बात है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है कि वो मीटिंग को बुलाता है लेजिस्लेटिव असेंबली की और वर्किंग हाउसेस को देखता है। हिज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस एंड ही कैन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर दिस। ये भी ईजी है। Any member of house can speak only after taking his permission। आपको मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर या लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर तभी कोई बात बोल सकता है जब वो स्पीकर की परमिशन ले। He can order to remove such words from the proceeding of the house which he feels to be unconstitutional or अनएथिकल। अगर कोई अनैतिक बात या असंवैधानिक बात है तो उस वर्ड को वो लेक्चर में से, स्पीच में से रिमूव भी कर सकता है। फिर ही कैन डिसाइड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ प्रोसीडिंग बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द लीडर ऑफ द हाउस। एडवाइस भी दे सकता है। ही एक्सेप्ट्स द क्वेश्चंस टू बी वॉइस्ड एंड रिजेक्ट देम इफ ही फील देम टू बी अगेंस्ट द लॉ। अगर कानून के विरुद्ध कोई बात है तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। ही कास्ट वोट इन वेरियस सर्कमस्टांसेस एंड ऑल्सो डिक्लेयर्स द रिजल्ट। ये भी इजी बात है। द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग इन हिज हाउस, बट इफ द नंबर ऑफ वोट्स in favor and
in opposition of an issue are equal, then he use his power of casting his decisive vote. देखो बच्चों, वैसे तो वो वोट कास्ट नहीं करता है जब भी कोई बिल पास होता है तो उसमें, लेकिन अगर दोनों हाउसेस के वोट इक्वल हो जाए तो हम कैसे जानेंगे कि किस हाउस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। तो ऐसे में वो अपने वोट का यूज़ कर सकता है, वो चाहे जिस भी हाउस की तरफ अपने वोट को दे सकता है, और इससे उसके कीमती वोट के कारण ही कोई भी डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। आपको मालूम है मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही रखा जाएगा, जैसे लोकसभा में नियम होता है वैसे ही सेम यहाँ। तो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का काम भी किसका होता है, स्पीकर का होता है। ही डिसाइड्स अबाउट द लेजिस्लेशन associated with member changing the parties। तो ये 10 आपके फंक्शंस थे, स्पीकर के पावर और फंक्शन थे। ऑल दीज फंक्शंस आर कंडक्टेड बाय द डेप्यूटी स्पीकर इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। अब अगर स्पीकर बीमार हो जाए या कहीं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ हो या कोई और इमरजेंसी हो, तो ऐसे में उसकी एब्सेंस में ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे काम करने की जो ड्यूटी होती है वो डेप्यूटी स्पीकर की होती है। अब हम सेकंड हाउस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। सिर्फ इंडिया में 7 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है। बाय कैमरल जिसमें है ना, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हाउसेज हैं। अब ये हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ द पावर टू recommended the parliament regarding the creation and dissolution of the legislative council. According to section 169, if the legislative assembly passes a motion by majority of its entire number of members, or if it passes the motion by 2/3 of its present and voting members, then the parliament forms law regarding the creation or dissolution of the legislative council of the particular state। देखो बच्चों, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हर स्टेट में नहीं बनाई गई। उसका रीज़न ये है कि जिस स्टेट में हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत है वहाँ इसको फॉर्म किया जाता है, और इसके फॉर्म करने का तरीका आपकी बुक में दिया हुआ है कि सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग एक मोशन पास किया जाता है मेजॉरिटी से हाउस के अंदर, और इसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए 2/3, और 2/3 मेजॉरिटी किसकी होगी, जो प्रेजेंट मेंबर हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। उन प्रेजेंट मेंबर में से 2/3 मेजॉरिटी से जब ये बिल पास हो जाएगा कि इस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, तब पार्लियामेंट ये परमिशन देती है कि हाँ उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। या फिर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले से है तो उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। उसको डिसॉल्व करने का भी सेम यही प्रोसीजर है, 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट एक्सेप्ट करेगी उसे, फिर उसकी एक्सेप्टेंस के बाद ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म भी किया जा सकता है और डिसॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे इसके अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकंड और अपर हाउस of the state legislature. It has been provided in the constitution that the number of members of the legislative council of each state will not be more than 1/3 of the number of members of the legislative assembly। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर होंगे ना, उतने मेंबर का 1/3 पार्ट जो होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर माने जाएंगे। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उसका 1/3 मेंबर जो होंगे वो 1/3 नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ मेंबर, वो इसके मेंबर माने जाते हैं। फिक्स नहीं है, जैसे 30 यहाँ पे हैं मेंबर, तो 30 का 1/3 पार्ट जो होंगे
उतने मेंबर की संख्या डिसाइड करी गई है इसके अंदर, ठीक है। will not be more than 1/3 of the member of the legislative assembly, but along with this it has also been provided that in any condition this number cannot be less than 40। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, 1/3 तो होंगे मेंबर, लेकिन वो मेंबर किसी भी कीमत पर 40 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की संख्या जितनी और उसका 1/3 40 से कम आ रहा है तो हमें ये नंबर 40 के तक पहुंचाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कम से कम इसकी संख्या 40 होनी ही चाहिए। Essentially, the state of Jammu Kashmir has been excluded in this context। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को हटाकर बाकी सारे स्टेट पे यही नंबर ऑफ मेंबर की कैलकुलेशन लागू होती है, ठीक है। फिर है इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर क्या होगा। अबाउट 5-6 members of the legislative council are elected and the remaining about 1/6 member are nominated। जैसा हमने राज्यसभा में पढ़ा था बच्चों, 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, जो हमने पढ़ा था आर्ट, कल्चर, साइंस, इनमें जो बहुत एक्सेलेंट मेंबर्स होते हैं उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। सेम वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर तो 1/6 जो होंगे वो मेंबर नॉमिनेटेड होंगे और बाकी 5/6 पार्ट जो होगा वो इलेक्टेड पार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो फॉलोइंग इलेक्टोरल कॉलेजेस कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाए गए हैं चुनाव की प्रक्रिया में, जिसे चुनने की प्रक्रिया कहते हैं, उसमें कुछ इलेक्टोरल कॉलेज बनाए जाते हैं जो इसके मेंबर्स को चुनते हैं, जिसमें सबसे पहला इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। लोकल इंस्टीट्यूशन में आपने नगर पालिका का नाम सुना होगा, जिसे म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। एज पर द लॉ फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1/3 number of member are elected by municipalities, जिला परिषद एंड अदर सच लोकल इंस्टीट्यूशन। यानी 1/3 फर्स्ट पढ़ रहे थे हम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है निर्वाचक मंडल। तो ये जो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, इसके मेंबर्स को चुनने के लिए कुछ इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है लोकल इंस्टीट्यूशन का। आपको मालूम है लोकल इंस्टीट्यूशन म्यूनिसिपैलिटीज़, जिला परिषद, ये लोकल बॉडीज़ का होता है। इनमें से 1/3 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और उन 1/3 मेंबर को हम कहाँ पर रखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रखते हैं। फिर सेकंड है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में से भी चुना जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में से भी चुने जाते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1/3 नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अमंग सच पर्सन हु आर नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं हैं लेकिन चुनाव जिन्होंने जीता है, ऐसे मेंबर्स में से 1/3 मेंबर को इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुना जाता है। फिर है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट कहते हैं जो BA, BCom, BSc करे हुए लोग होते हैं, हिंदी में उन्हें स्नातक कहते हैं। दिस इज एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग द एजुकेटेड पीपल हु रिसाइड इन द स्टेट। देखो बच्चों, जो स्टेट के अंदर रिसाइड करना यानी निवास करते हैं, जो BA, BSc, BCom यानी ग्रेजुएट किए हुए लोग होते हैं, वो किसी भी स्टेट में रहते हैं और उनको रहते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं पास किए हुए, रहते हुए नहीं, उनको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल अगर हो गए हैं, तो ऐसे लोगों में से इलेक्टोरल कॉलेज क्या करती है, 1/12 पार्ट मेंबर को उसके अंदर से चुनती है। यानी ग्रेजुएट्स में से 1/12 यानी 1/12 पार्ट को ग्रेजुएट्स के अंदर से चुना जाता है। और ऐसे ग्रेजुएट होने चाहिए जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं किसी भी स्टेट। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स।
In this college, those teachers are included who have taught for the last 3 years in a primary school or a higher school in the state. सेम वैसे ही जैसे ग्रेजुएट्स कुछ होते हैं, वैसे ही टीचर्स के अंदर जिन टीचर को 3 साल हो गए पढ़ाते हुए प्राइमरी स्कूल में या फिर हायर स्कूल में, हायर स्कूल से मतलब जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें से भी अप्रॉक्सीमेटली 1/12 पार्ट टोटल नंबर ऑफ मेंबर का चुना जाता है। बच्चों ये आपको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे लर्न करने हैं। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले लोकल इंस्टीट्यूशन में से चुने जाते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में से चुने जाते हैं, फिर जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें से चुने जाते हैं, फिर जो टीचर्स होते हैं उनमें से चुने जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिसे गवर्नर नॉमिनेट करता है। जैसे प्रेसिडेंट 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, ऐसे ही सेम स्टेट के अंदर गवर्नर 5/6 पार्ट टोटल नंबर ऑफ मेंबर को वो क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5/6 पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज इलेक्टेड थ्रू द above mentioned process and approximately 1/6 part of total member of remaining member is nominated by the governor. 5/6 पार्ट तो इलेक्शन के थ्रू चुन के आता है यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जो 1/6 पार्ट होता है वो नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर उन मेंबर्स को किस फील्ड में से चुनता है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज में से चुनता है। सेम वही प्रोसीजर है सेंट्रल की तरह, जैसे सेंट्रल में साइंस में से, फिल्म में से, स्पोर्ट्स में से चुनते हैं, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्पोर्ट्स के हैं, फिल्मों से जया बच्चन है, रेखा है, गेम में सचिन तेंदुलकर, इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। ऐसे ही साइंस, लिटरेचर, आर्ट इन फील्ड में 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करता है। ये तो थे बच्चों हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ कहाँ से लाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर दी हुई है तो बहुत इजी है। फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल द सेम क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड एज फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी रिक्वायरमेंट आपने लेजिस्लेटिव असेंबली की 8-10 पढ़ी थी वो सारी इसकी भी है, सिर्फ एज का डिफरेंस है, उसमें 25 ईयर एज थी, इसमें 30 ईयर एज है। ठीक है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। फिर इसका टेन्योर दिया हुआ है। टेन्योर में आपको दे रखा है कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट बॉडी। सेम वैसे जैसे राज्यसभा में से हर 2-3 साल बाद मेंबर रिटायर होते हैं, ऐसे इसमें भी रिटायरमेंट होती है। 6 ईयर का इसका टाइम पीरियड माना गया है, और हर 2 ईयर बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं या उन्हें हटाया जाता है उनकी पोस्ट से। तो ऐसा ही राज्यसभा में हमने पढ़ा था कि हर 2 साल बाद 1/3 पार्ट जो होता है उसको पोस्ट से हटाना या रिज़ाइन देना होता है सीट वैकेंट करने के लिए, और वैसे इसका टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर का माना गया है। ठीक है, फिर ऑफिसर है, जैसे उसमें था स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। जैसे हमने सेंट्रल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था, सेम वैसे ही यहाँ है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट अ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो हैज़ द पावर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, और उसे ये चाहे तो अपनी पोस्ट से हटा भी सकती, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है कि कोई ना कोई आरोप लगना चाहिए या कोई ना कोई जो क्वालिफ़िकेशन है वो फुलफ़िल नहीं होनी चाहिए, ऐसे बिना बेवजह आप नहीं हटा सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन जो थी वो आज कंप्लीट हो गई है। अब राइट्स एंड पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वी विल डू टुमारो।